हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। और हम लोग पढ़ रहे थे डी फार्मेसी सेकेंड ईयर का फार्माकोलॉजी। और इसके अंदर हम लोग अगला टॉपिक है देखेंगे बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है? तो यहाँ पे आप डेफिनेशन देख सकते हैं कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कर्व बी डिटरमाइंड बाय द कंसंट्रेशन टाइम कर्व इन ब्लड। यानी कि जैसे कि हम ड्रग जो भी लेते हैं ओरल रूट के थ्रू या फिर और बहुत सारे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू जो है ड्रग मॉलिक्यूल को हम अपने बॉडी के अंदर इंसर्ट एडमिनिस्टर करते हैं। तो क्या होता है कि जो ड्रग मॉलिक्यूल है वो हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचते हैं। तो जैसे कि हम ओरल ड्रग अगर कोई ले रहे हैं, चाहे टैबलेट हो, कैप्सूल हो या सिरप हो, सस्पेंशन हो, तो उनका बायो अवेलेबिलिटी कितना होता है वो हम डिटरमाइन करते हैं बाय द एब्जॉर्प्शन कर्व के द्वारा। तो बायो अवेलेबिलिटी कितना होता है, यानी कि जो ड्रग मॉलिक्यूल है अगर हम उसको 100 mg के अमाउंट में ले रहे हैं तो वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में 100 mg पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, या अवेलेबल है या नहीं है, इसको हम डिटरमाइन करते हैं। ठीक है। तो बायो अवेलेबिलिटी कहने का यहाँ पे मतलब ये है कि अगर हमने कोई ड्रग अगर 100 mg लिया है तो वो अगर 100 mg हमारे ब्लड में मौजूद है, इसका मतलब जो ड्रग मॉलिक्यूल है उसका बायो अवेलेबिलिटी क्या है, 100% है। जैसे कि जब हम इंजेक्शन्स वगैरह डायरेक्टली आईवी के थ्रू लेते हैं या इंट्रामस्कुलर लेते हैं तो वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को क्रॉस करता है, यानी कि जो भी ड्रग मॉलिक्यूल है उनका मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। और जब ड्रग मॉलिक्यूल का मेटाबॉलिज्म नहीं होता है और तो वो क्या होता है कि 100% हमारे ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचते हैं। और जब ड्रग मॉलिक्यूल 100% हमारे ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचते हैं तो वो जो है अपना 100% एक्शन हमारे बॉडी के ऊपर शो करते हैं। तो कितना रेट ऑफ या अमाउंट ऑफ ड्रग जो है वो हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में मौजूद है, उसी को हम बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी। ठीक है। कितना ड्रग या कितना मेडिसिन जो है वो हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में प्रेजेंट है या मौजूद है, उसी को हम बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी। तो जब हम ओरल रूट से या और दूसरे रूट से जो ड्रग मॉलिक्यूल लेते हैं उनका जो बायो अवेलेबिलिटी होता है वो थोड़ा सा कम होता है, जबकि जो इंजेक्शन वगैरह अगर हम लेते हैं आईवी इंजेक्शन लेते हैं तो उनका जो बायो अवेलेबिलिटी होता है वो 100% होता है। जैसे कि हम बहुत सारे जो रूट से ड्रग लेते हैं तो वो क्या होते हैं, बहुत सारे प्रोसेस के थ्रू जो है होकर के गुजरते हैं। जैसे कि अगर हम कोई ओरल मेडिसिन ले रहे हैं तो वो हमारे सलाइवा के साथ जो है इंटरेक्ट करते हैं, या फिर स्टमक के अंदर जो है HCl के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स के साथ जो है वो इंटरेक्ट करते हैं। तो इसके वजह से क्या होता है कि बहुत सारे जो ड्रग मॉलिक्यूल हैं वो बायो मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करके और फिर उनका डिग्रेडेशन हो जाता है, यानी कि वो डिसोसिएट हो जाते हैं, या जो है कि कई बार जो है वो कंबाइन करके और फिर जो है दूसरे केमिकल कंपाउंड में चेंज हो जाते हैं। तो इसके वजह से जो ड्रग मॉलिक्यूल है वो 100% बायो अवेलेबिलिटी शो नहीं करते हैं जब हम उनको डिफरेंट डिफरेंट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू जो है बॉडी के अंदर लेते हैं। तो अगर हम कोई भी ड्रग जो है अगर हम डिफरेंट डिफरेंट रूट के थ्रू लेते हैं तो उनका बायो अवेलेबिलिटी डिफरेंट होता है। और अगर इंजेक्शन वगैरह हम ले रहे हैं अपने इंजेक्शन के थ्रू अगर कोई ड्रग हम अपने बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो वो जो है 100% बायो अवेलेबिलिटी शो करता है। तो इस तरह से जो है कितना अमाउंट ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल जो है वो हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में मौजूद है उसको जो है हम डिटरमाइन कर सकते हैं, और डिटरमाइन करके पता लगा सकते हैं कि जो भी ड्रग है उसका बायो अवेलेबिलिटी क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था बायो अवेलेबिलिटी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।